जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये नया वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम आज लेकर के आए हैं टेस्ट सैंपल नंबर 12वां। और हम इस वीडियो में देखेंगे छत्तीसगढ़ी मुहावरे जो लगातार देख रहे थे उसका, तो ये उसका पार्ट नंबर 4 है। अगर आप अन्य पार्ट नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में दोस्तों उसको सजो करके रखा हूँ, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। और मैथ्स का जो मैंने क्लास ले रखा है जो टेस्ट सैंपल 11 के नाम से आपको देखने को मिलेगा, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। और इसी तरीके का अगर मैथ्स आपको और चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, इस पर और जो है इस पार्ट मैं लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मुहावरे किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे क्या होगा, देखिए, खटिया तोड़ना, इसका अर्थ क्या होगा तो बताना है दोस्तों। निश्चिंत होकर सोना, नुकसान करना, या फिर परेशान करना, या फिर कठिन काम करना। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको दोस्तों हम पूरे जो ख से स्टार्ट होने वाले जो मुहावरे हैं उसको देखेंगे, ख और ग वाला। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, और तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, खटिया तोड़ना का अर्थ होता है निश्चिंत होकर आराम करना। ठीक है, जैसे नींद भांज रहे, कैसे नींद भांजा थास, बहुत है ना, खटिया तोड़ा थास, तो इसका अर्थ ये हुआ कि निश्चिंत होकर क्या करना, आराम करना। उसी तरीके से खटिया उठाना, मतलब दोस्तों किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या हो जाता है, उसका खटिया उठाना हो जाता है। ठीक है, गाली भी देते हैं इसमें, छत्तीसगढ़ी में बखानना बोलते हैं जिसको, जैसे ओकर खटिया रहेंगे तो है ना, मतलब क्या हो जाएगा, जब खटिया रहेंगे तो कब है, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अब उसको खटिया मतलब खाट पर उठा करके उसको क्या करते हैं, ले जाते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, खटिया रेंगना मतलब क्या हुआ, उसको मृत्यु तक पहुंचाना। इस तरीके से क्या होता है, खटिया उठाना मतलब भी मृत्यु होना होता है। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों खटिया उल्टाना, लुकाना, मतलब खटिया को लुकाना मतलब क्या करना दोस्तों, छुपा देना, मतलब अंधेरे में छिपकर कार्य करना। खटिया लुकाना मतलब अंधेरे में छिपकर कार्य करना। तो आप इसको याद रखिए। खटिया धरना मतलब दोस्तों, खटिया धरना मतलब बीमार होना। जिस तरीके से दोस्तों पिछले वीडियो मैंने बताया था दोस्तों, कुरिया में खुश रहना मतलब क्या होता है, उसको लिए हमने देखे थे ना, तो उसके भी क्या होता, बीमार होना। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों खड़े खड़े झर्राना, झर्राना मतलब कोई भी चीज़ को झड़ाना, तो तत्काल वसूली करना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए, खड़े खड़े झर्राना मतलब तत्काल वसूली करना। नेक्स्ट है खड़े खड़े, तो ये क्या हो जाएगा, खूब डर जाना। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप इसका अर्थ समझ ही चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं, अगला है खड़े खड़े, तो इसका मतलब भी आप समझ चुके होंगे। तो तत्काल वसूली करना, इसके लिए मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों खनीस खपटिस पथरा पैस छुछुआ। ठीक है, तो खनिज खपटिस पथरा पाइस छुछुआ, तो मतलब दोस्तों अधिक परिश्रम का बहुत ही कम फल मिलना। जैसे खोदा पहाड़ निकला चूहिया, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों यहाँ पास खनिज खपटिस पथरा पाइस छुछुआ। छुछुआ जो होता है दोस्तों, छुछू, उसी को क्या कहा जाता है, छछुंदर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास देखते हैं दोस्तों खर्चा देना। खर्चा देना मतलब जीवन निर्वाह के लिए व्यवस्था करना, मतलब कोई भी खर्च तेवला खर्चा पानी देथस कि नहीं देवस, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, उसके जीवन निर्वाह के लिए आप उसको पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ऐसा होता है। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों खर नहीं खाना, मतलब दोस्तों खर नहीं खाना मतलब सह नहीं सकना। ठीक है, उसी तरीके से खर होना मतलब तेज तर्रार होना। उसी तरीके से खरी चाबना मतलब दोस्तों कसम खाना, मतलब खरी चाबना मतलब क्या है, कसम खाना। मतलब वो जो हमने पिछले वीडियो में देखा ना, किरिया पारना, मतलब क्या हुआ है, उसका मतलब भी कसम खाना होता है। उसी तरीके से दोस्तों खवा के उगलना, मतलब खवा के उगलना। खवा मतलब पहले खाएंगे, उसके बाद क्या है, उसको बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, उगलना हो जाएगा, मतलब अपमानित करना भाई, है ना। उसी तरीके से खांड झोरना मतलब मित्र बनाना। आप दोस्त आप आपके कोई दोस्त होंगे, आप उसके मित्र हैं, तो आप उसके कंधे में कंधा डालते हैं ना, तो कंधे को ही क्या कहा जाता है, खांद कहा जाता है। जोड़ना मतलब मिला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, मित्र बनाना। उसी तरीके से खाए के दांत अलग, दिखाए के दांत अलग, तो मतलब खाने का काम दांत अलग होता है और दिखाने का काम अलग होता है, मतलब कहना और करने में बहुत क्या क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, खाए के पातुर होना मतलब स्वार्थी होना, मतलब कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर के आगे रहना, और खाए में पातुर होना। ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। खाए में पातुर होना मतलब स्वार्थी होना। नेक्स्ट है दोस्तों खाए भात का चौर होना, मतलब खाए भात था चौर होना, मतलब जो खा चुके हैं भात वो चौर कैसे होगा, मतलब दोस्तों अगर हो जाता है तो क्या है वो कहीं कठिन स्थिति आ जाती है, मतलब संकट में फंस जाना। ठीक है, उसी के दोस्तों यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका, नमक हरामी करना। ठीक है, तो इसी तरीके से नेक्स्ट है दोस्तों जो है खाना कमाना, मतलब मेहनत करके जीवन चलाना। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों, खाना कमाना मतलब मेहनत करके जीवन कमाना, चलाना, मतलब कहाँ जाता खाए कमाए जाता, कहाँ नागपुर जाता कमाएला, तो मतलब वो अपने मेहनत से जीवन चलाने के लिए क्या कर रहा है, कमाने के लिए बाहर गया है, खाने कमाने ला, कहाँ के रेस खाए कमाएला।
उसी तरीके से देखते हैं अगला है खाली पाँव रेंगना, मतलब नंगे पाँव चलना। तो इसका तो आपको पता ही होगा। उसी तरीके से खुरच खुरच के मर जाना, मतलब खुरच खुरच के मतलब दोस्तों क्या है, तड़प तड़प के मर जाना, मतलब बहुत दुख सह करके क्या करना, मर जाना। ठीक है, कोई व्यक्ति का अगर आपने देखे बुढ़त काल में या फिर बुढ़ापे में, तो वो क्या होता है, खुरच खुरच के मर जाना। मतलब क्या है, कोई बहुत तकलीफ है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, तो बेचारा वो क्या करता है, वो खुरच खुरच के मर जाता है। ऐसे स्थिति को क्या कहा जाता है, बहुत ही दुखद तरीके से मरना। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों खूंटा गड़ियाना। खूंटा मतलब क्या होता है, जिसमें से गाय को बकरी को बांधते हैं उसको क्या कहा जाता है, खूंटा कहा जाता है। उसको गड़ियाना मतलब जमीन में गाड़ना। ठीक है, तो अधिकार दिखाना उसको क्या कहता है, खूंटा गड़ियाना। मतलब अपने एरिया आप दर्शा देते हो ना, भाई यहाँ पास खूंटा गड़ा दोगे है ना एरिया, तो अपना क्या हो जाएगा, अपना अधिकार वहाँ तक आपका रहेगा। उसी तरीके से खून करना मतलब हत्या करना। ते कैसे होकर खून कर डरे, तो मतलब उसका हत्या कर दिया। ये तो कॉमन है, आपको पता होगा। खून के नदियाँ बुहाना मतलब नरसंहार करना। खून के नदियाँ बुहा दिस अशोका कलिंग के युद्ध में। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ दोस्तों, खून के नदियाँ बुहा दिस भीमसेन पूरा महाभारत में। तो ये क्या हुआ, नरसंहार करना मतलब। ठीक है, खून खौलना मतलब अत्यधिक क्रोध होना, इसको तो पता है। खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना, ये तो पता ही आपको। खेल खेलना मतलब धोखा देना, भाई ते कैसे इमोशन बहुत खेल खेला था हैं, बहुत धोखा देता, तो ये इसका अर्थ हुआ। उसी तरीके से दोस्तों देखते हैं आप ग से स्टार्ट होने वाले, तो ग से क्या होता है, गंगा जल उचाना मतलब दोस्तों कसम खाना, क्रिया खाना, क्रिया पारना। तो ये सब क्या है, कसम खाने का ही है। ठीक है, प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कसम खाने के लिए नहीं है, तो गंगा जल उचाना, क्रिया खाना, है ना। तो ये सब क्या है, उसमें पूछ सकता है प्रश्न को घुमा के। उसी तरीके से गंगा नहाना मतलब दोस्तों निश्चिंत हो जाना। तो भाई प्रश्न कई बहुत बोलते हैं ना, अगर एक आमला में कट डर हूँ भाई, तो मैं हाँ गंगा नहा डर हूँ, तो ऐसे है वो हो जही, है ना। मैं अपन बेटी बेटा मन के बिहाव कर डर हूँ, तो मैं गंगा नहा डर हूँ, तो ऐसा बोलते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो निश्चिंत हो जाना है। उसी तरीके से दोस्तों गरुआ की पूछी छुआना मतलब दोस्तों गाय की कसम खिलवाना। ठीक है, तो गाय का कसम जब खिलाते हैं गौ माता की, तो उसको क्या कहते हैं, गरुआ के पूछी छुआना कहते हैं। ठीक है, तो गाय के पूछी कसम खाक बोल की ते ऐसे करे हस कि नहीं करे हस, तो ऐसा तरह के बोला जाता है। ठीक है, उसी दोस्तों गच्चा खाना, खा गया ना जी गच्चा, तो इस मतलब क्या हुआ, धोखा खाना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति क्या होता है गच्चा खा जाता है, तो क्या हो, मतलब कहीं ना कहीं वो धोखा खा जाता है। अगला है दोस्तों इसमें गज भर के छाती, मतलब जिसका जो छाती है वो क्या है, बहुत बड़ा है, वो उसको मतलब उसको क्या कहा जाता है, एक गज की छाती, है ना। तो 2.5 इंच का सीना, तो मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये क्या हुआ, हिम्मती व्यक्ति। ठीक है, उसी तरीके से गठरी बांधना, तो मतलब मैं बात बताता हूँ, तो गठरी बांध के रख ले। ठीक है, भुलाना झन, तो मतलब क्या हुआ, याद रखना। ठीक है, उसी तरीके से गड़े मुर्दा उखाड़ना, क्या बात है यार, ते हमेशा गड़े बात ला उठा मुर्दा उठा बात कर सकते हैं, मतलब बीती पुराने बातों को क्या करना, याद दिलाना, या फिर बीती हुई बातों को बोलना। ठीक है, काजी चार झंसक लाथन, तो फिर ते गड़े मुर्दा उखाड़ के बात करे शुरू कर देता। इस तरीके का बात क्या होता है, सामने आ जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों गधा ला ददा कहना। तो ऐसे परिस्थिति आ जाता है कि जो है दोस्तों कि मूर्ख को भी क्या करना पड़ता है, खुशामद करना पड़ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, गधा ला दादा कहना। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी आ जाती है जब क्या कहते हैं इसको, दूसरे तरीके से भी आप बोल सकते हो कि जो है दोस्तों की समस्या आने पर जो है गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि दादा मतलब क्या होता है, बाप होता है। ठीक है, गधा मतलब गधा, तो मूर्ख की खुशामद करना। ठीक है, उसी तरीके से गम खाना, गम खाना मतलब दोस्तों दुख के कारण चुप रहना। बोलना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन क्या है, गम खा लिया मतलब चिपक गया है, हालांकि वो कुछ नहीं कर पा रहा है ना, मतलब क्या है, वो दुख के कारण बेचारा चुप है। उसी तरीके से गर्म होना भाई, तो गुस्सा होना, क्रोधित होना, तो काबर तनता नहा था, गरा इतना काबर गर्म हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, गुस्सा होना होता है। उसी तरीके से दोस्तों गर्मी उतारना या फिर गर्मी निकालना, मतलब उसका घमंड तोड़ना, तो ज़्यादा बात मत करनी तो गर्मी उतार दूँ, इस तरीके का वर्ड जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से इसमें गर्मी दिखाना मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, घमंड दिखाना होगा। ठीक है, ज़्यादा गर्मी तेजन देखा बता तो पूरा गर्मी उतार दूँ मैं। अगला इसमें गरी बांधना मतलब दोस्तों विवाह करना। गरी मतलब होता क्या है, मछली पकड़ने का जो होता है ना, जिसमें एक तरफ लकड़ी होता है और दूसरी तरफ एक तांत की जो रस्सी होती है जो प्लास्टिक की होती है, उसमें क्या लगा रहता है, एक हुक लगा होता है जिसमें क्या होता है, मछली फंसता है, तो उसको गरी कहा जाता है ना। फट से घुमा करके क्या करता है, उसको घुमाता है और क्या करता है, उसको मछली पकड़ता है, तो उसमें गरी बांध देना मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों विवाह करना। ठीक है,
तो उसी तरीके से दोस्तों गरुआ होना मतलब एकदम सरल स्वभाव का। ये तो मोर बेटी आरु गरवा है, गरवा, तो ये तो है, तो मतलब क्या हुआ, उसकी तुलना किससे की जा रही है, उसके सरल स्वभाव से की जा रही है। ठीक है, ये मेरी बेटी जो है गाय है, गाय। ठीक है, तो इसी तरीके का प्रश्न जो है इसमें बोला जाता है। उसी तरीके से दोस्तों गली कस कुकुर की नरना मतलब व्यर्थ घूमना। कुकुर कस की नरना मैंने जो बताया था, कवर्ड जो सेक्शन हम लोग देख रहे थे उसमें, कुकुर कस की नरना, कुकुर बिलई होना, इन सब का अर्थ क्या है, व्यर्थ घूमना, बिना काम के करना। ठीक है, गली कस कुकुर की नरना मतलब भी व्यर्थ का घूमना होगा। उसी तरीके से है गाय के गोड़ में बछरू बांधना, तो भाई तो उसको नियंत्रण में रखना। इसका रीज़न क्या है दोस्तों, देख ये गाय है, गाय क्या है, इधर उधर बहुत भागती है। ठीक है, जब उसको क्या है नियंत्रण में नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए एक जो ग्वाले हैं उसका एक रीज़न निकालते हैं, मतलब उनके लिए क्या है, एक उपाय निकालते हैं कि उसके पैर में जो है दोस्तों बछरू, मतलब जो उसका जो पुत्र पुत्री रहती है गाय के, है ना, उसके जो बछड़े होते हैं, उस बछरू उसको क्या कर देते हैं, उसके साथ में बांध देते हैं। तो क्या हो जाता है दोस्तों, गाय जो है कहीं नहीं भाग पाएगी। अगर कहीं भागेगी तो उसके साथ साथ पीछे भी क्या हो जाएगा, बछरू भी क्या हो जाएगा, गिरेगा, कहीं ना कहीं उसको तकलीफ होगा। तो गाय जो है दोस्तों अपने पुत्र की तकलीफ को ना सहते हुए क्या करती है, नहीं भागती है और वो नियंत्रण में रहती है। तो नियंत्रण करने के लिए दोस्तों गाय के गोड़ में बछरू बांधना उसके लिए प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से तो गाय के लिए होगा, लेकिन वो बैल के लिए क्या होगा, तो बैल को दोस्तों नियंत्रित करने के लिए उसको नाथा जाता है। उसके नाक में क्या है, रस्सी बांधा जाता है और उसको क्या किया जाता है, उसके गले में बांधा जाता है, ताकि वो कंट्रोल में रहे, नियंत्रित रखा जा सके। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों गाल पिचकना, तो गाल पिचकना का अर्थ क्या है, कमजोर हो जाना। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, कमजोर हो जाना। कैसे तो गाल पेच के कस दिखा है, तिक पहली खाए पिए रिजगा टू रहा, कैसे गाल पेचक गए पूरा, इसका मतलब क्या हुआ, वो व्यक्ति जो है कमजोर हो चुका है। उसी तरीके से दोस्तों गाल फुलोना, तो एक बार गाला फुलोक बैठे, मतलब अति इसलिए क्या हो गया, वो रूठ जाना। जब व्यक्ति क्या हो जाता है, रूठ जाता है, तो गाल फुलो के बैठ जाता है ना, इस बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता होगा। गाल बजाना मतलब दोस्तों विवाद करना। गाल बजाना मतलब दोस्तों मारना नहीं होता, विवाद करना होता है। ठीक है, झगड़ा करना। उसी तरीके से दोस्तों गिधवा आँखी के होना मतलब नज़र तेज होना। गिधवा जिस तरीके से, गिधवा किसको बोलते हैं दोस्तों, गिद्ध जो होता है उसका आँख कितना होता है, बहुत तेज होता है, ऊपर से ही उड़ते हुए नीचे की जो मछली रहता है उसको क्या कर लेता है, वो देख लेता है और क्या कर लेता है, फट से आकर के उसको पकड़ लेता है। भाई तो उसका नज़र तेज है तभी तो ऐसा कर ले रहा है ना, तो मतलब नज़र तेज हो जाना। उसी तरीके से देखते हैं, नेक्स्ट है ज्ञान झारना मतलब होशियारी मारना। जिसके पास ज़्यादा झन बोल, ज़्यादा ज्ञान झन बघार। ठीक है, मतलब वह कहीं ना कहीं अपनी होशियारी को क्या कर रहा है, वो दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है गुण के ना जस के, मतलब ना तो गुण है ना के क्या है उसके पास जस है, मतलब नमक हराम होना, मतलब कहीं जिसकी थाली में खाना उसी में क्या करना, छेद करना। ठीक है, तो इस तरीके का बोल सकते हैं। उसी तरीके से इसमें है गुण गाना मतलब प्रशंसा करना। जिस तरीके से कवि जो है पहले राजाओं का गुण गाते थे, प्रशंसा करते थे। ठीक है, उसी तरीके से क्या कहा जाता है, गुण गाना मतलब हो जाएगा प्रशंसा करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, नमक हराम, इसका भी अर्थ होगा। ठीक है, उसी तरीके से गुड़ गोबर करना मतलब काम को बिगाड़ा, पूरा पूरा गुड़ गोबर कर डरिस गा, मतलब कामला पूरा बिगाड़ डलिस। ठीक है, अगला है महावय दोस्तों गुर्री गुर्री देखना मतलब गुस्सा से देखना। एक कोई काम ला नहीं कर सके तो गुर्री गुर्री, मतलब आप किसी का काम का बिगाड़ देते हो तो सामने वाला व्यक्ति आपको कैसे देखता है, घूर घूर के देखता है ना, मतलब वो क्या कर रहा है, उसको छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे गुर्री गुर्री देखना। ठीक है, उसी तरीके से गुलछर्रा उड़ाना मतलब मन माफिया खर्च करना। कोई भी पैसा कैसे तीखन पैसा धल रहे हमारे गुलछर्रा उड़ावा था, कमाक लावे तो जानबे ते हैं। तो इस तरीके का है दोस्तों। तो गुलछर्रा उड़ाना मतलब क्या हुआ, मन माफिक खर्च करना हो जाएगा। ठीक है, अगला इसमें ये जो है पाप प्रकट करना, देख लेना इसको। उसी तरीके से है दोस्तों ये जो है इसको भी है, ये अन्याय करना। चलो उसी तरीके से देख लेते हैं गोड़ किटकना। तो दोस्तों गोड़ किटकना मतलब क्या हो जाएगा, किसी के द्वारा याद करना, मतलब गोड़ किटकना मतलब गोड़ खजवा थे, कोई मोर सुरता करा थे का, ऐसे लगा थे। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, किसी को याद कर रहे हैं तो इसके लिए क्या होता है, गोड़ किटकना मतलब गोड़ खुजली करना। ठीक है, ये गोड़ खुजवाना मतलब किसी के द्वारा याद करना, वही जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया। उसी तरीके से दोस्तों गोठला अचरा बांधना मतलब किसी की बातों को क्या करना, अच्छे तरीके से याद कर लेना।
ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, गोठला अचरा बांध लेना। मतलब कोई भी चीज़ जो है आपको सलाह दिया जा रहा है या फिर कोई अच्छी बातें बताई जा रही है, तब आप उस चीज़ को क्या करते हो, गांठ बांध करके रख लेते हो। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, कोई भी चीज़ को याद रखना। उसी तरीके से गोठला गठान पारना, इसका मतलब भी वही है। ठीक है, गोठला गठियाना, मतलब इसका अर्थ भी वही है। तो इन तीनों का जो अर्थ है ना दोस्तों, वो तीनों के तीनों क्या है, एक ही है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। गोठला अचरा बांधना, गोठला गठाना और गोठला गठियाना। उसी तरीके से अगला गोदरी पिटान पीटना, मतलब पिछले हमने पढ़ा था ना दोस्तों, भदरी पिटान करना है ना, कुकुर कस पीटना, ये सब क्या है, खूब मारना। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक ही है। उसी तरीके से गोदी उजड़ना, मतलब दोस्तों संतान का मर जाना। ठीक है, जिनका क्या है गोद सूना होना, ये सब क्या है इसी में आ जाता है। गोदी भरना मतलब संतान को प्राप्त होना। ठीक है, उसी तरीके से गोदी सूना होना, तो गोदी सूना होना मतलब क्या है, संतान का मर जाना। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें जो है पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला है दोस्तों गोदी हरियाणा। गोदी हरियाणा मतलब गर्भवती होना। गोबर बिनना मतलब व्यर्थ का कार्य करना, लेकिन क्या है, अभी यही काम तो है किनके द्वारा करवाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। नरवा घरवा गुरुआ बाड़ी, गोबर बिनना व्यर्थ का कार्य करना, छत्तीसगढ़ी मुहावरे का है। देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, गोरसी के आगी होना, मतलब भीतर ही भीतर ईर्ष्या रखना। ठीक है, गोरसी के आगी होना, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, भीतर ही भीतर ईर्ष्या रखना। तो क्या हो जाएगा, गोरसी की आगी होना मतलब भीतर ही भीतर ईर्ष्या होना। ये समझ रहे हो ना आप, क्योंकि गोरसी का जो ऊपर से तो कम दिखता है, लेकिन अंदर में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा आग होता है। ठीक है, तो इसलिए कि उसकी तुलना की गई है। उसी तरीके से गुहार पारना, भाई खूब विलाप करना। तो बड़ गुहार पार के रोवा थे, मतलब क्या है, बहुत विलाप कर रहा है। विलाप करना मतलब रोना। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमने बहुत सारी जो है मुहावरे इसमें देखे हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जितने भी इसमें टफ जो कोई शब्द थे, उसको मैंने आपको डिटेल तरीके से समझाने की कोशिश किया है, पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। आपको समझ आया तो बिल्कुल दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है, कुछ का शब्द आपको कठिन लगे होंगे, जो चीज़ मैंने नहीं बताया तो बिल्कुल उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको मेंशन करके आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, वीडियो का अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ठीक है, और इसका पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जाकर के डाउनलोड ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।